राम राम जी। आज का मेरा विचार है, अगर हमारे पास पैसा आता है, मान लो हमारे बैंक में पैसा आ गया, तो जो वो पैसा आता है तो हमें खुशी मिलती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख तृप्त हो जाती है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमारी कल्पनाएं जन्म ले लेती हैं कि ये लूँगा वो लूँगा। तो जैसे पैसा कितना होना चाहिए, कई बार ये भी सवाल उठता है। जीवन में तो, इस दुनिया में तो बहुत चीज़ें हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा खाना है। मान लो हम साल भर की गेहूँ स्टोक करके रख लेते हैं, और चाहिए तो हमें एक टाइम की, फिर शाम को भी। कहने का मतलब ये है कि पैसा भी ऐसा है, क्यों इसकी लालसा कभी ख़त्म ही नहीं होती, और ज़्यादा पड़ा रहेगा और ज़्यादा पड़ा रहेगा। अब हमारे पास मान लो बैंक में पैसा है तो हम निश्चिंत रहते हैं, और वही पैसा हम किसी को दे देते हैं तो फिर हमारे अंदर सवाल जन्म लेने लगते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब एक मन को तसल्ली देना ही तो होता है, और उस मन की तसल्ली के लिए ही हमारी शंकाएं जन्म लेने लग जाती हैं। तो ये सारा खेल जो दुनिया का रचा जा रहा है, सब जो भाग दौड़ है, वो पैसा, सारे जो भी है सृष्टि की उथल पुथल, उसमें सब खेल पैसे का ही है। क्यों, पैसे से हमारी इच्छाएं जन्म लेने लग जाती हैं कि अगर मान लो मेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया तो मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कि मैं अब मान लो 50 रुपये मीटर का कपड़ा लेता हूँ तो फिर मैं 500 रुपये वाला, और ज़्यादा आएगा तो 5000 वाला। कईयों का तो अरबों खरबों पतियों की तो शादी में 2-2 करोड़ रुपए के लहंगे ही पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो उसी प्रकार से इच्छाएं और आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे ज़मीन और आसमान हमें दूर दिखते हैं मिलते हुए, मगर मिलते हैं नहीं मिलते। इसी प्रकार से पैसे का खेल है। ठीक है जी। राम राम, जय हिंद।